हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सम गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें सम फाइंड करने हैं। तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट टर्म दी है 84। इसका हमें सम निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है हमारे पास। ए दिया है 7, डी क्या दिया है, सेकंड टर्म में 10 2 जा 20 और प्लस 1 21 अपॉन में 2 माइनस 7। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 21 अपनी जगह में रखेंगे, 7 2 जा 14 का -14 हो गया और 2 अपनी जगह पे। ठीक है, 21 माइनस 14 कितना हो गया, 7/2। ये क्या आया, डी हमारे पास 7/2 आ गया। लास्ट टर्म दी है ए एन क्या दिया है 84। हमें एस एन निकालना है। ए हमारे पास आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। एक टर्म क्या रहेगी, एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए एन को लेंगे। ए एन को लेके ए एन का आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें क्या फाइंड करना है, एन, क्योंकि एन नहीं गिवन है ना। तो एन फाइंड करने के लिए ए एन क्या है 84, यहाँ रख देंगे, इक्वल टू ए क्या है 7 प्लस एन क्या है, एन हमें निकालना है -1 और डी क्या है, यहाँ पर देखो 7/2। अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो 84 7 लेफ्ट हैंड में जाके माइनस का 7 हो गया, इक्वल टू n-1 और 7/2 मल्टीप्लाई में n-1 के साथ। 84 माइनस 7 कितना हुआ, 77, इक्वल टू n-1 और 7/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी 7/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 जो है 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और 7 इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू n-1। ये कट गया, 77 11 2 जा 22 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब -1 इधर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके प्लस 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो यहाँ हो गया 23 इक्वल टू n। अब n आ गया हमारे पास 23। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम इस पर दो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक तो एस एन की, एस एन इक्वल टू कौन सी बताई थी, एक n/2 और a प्लस एल, एल मतलब ए एन, एल मीन्स ए एन जो लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ एन टर्म मतलब 23 टर्म्स आ जाएगा। ये सम करना है हमें 23 अपॉन में 2 और ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, जो हमारे पास लास्ट टर्म दी है वो है 84। हमारे पास एन नहीं था, एन निकल गया, हम ये आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं और दूसरी आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। 723 इक्वल टू 23 अपॉन में 2। ठीक है, मतलब सम ऑफ 23 टर्म्स, इन दोनों को प्लस कर लो, 84 और 7 91। अभी दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ऊपर ऊपर, क्योंकि कोई भी कट नहीं रहा 2 से। ठीक है, तो 23 इंटू 91 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 बन जा 23 23 इंटू 9 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 23 इंटू 91 13 और 2 27 3 2 7 9 2093 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2093 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एनसीईआरटी का अगर आंसर हमें निकालना है, एनसीईआरटी का आंसर हम निकालेंगे तो 2093 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा 2। ठीक है, ये कट गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 उतरा हमारा। ठीक है, 2 4 जा 8 1
3, कितना बचा, 2 6 12, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1046 और 1/2 है ना, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, एनसीईआरटी का आंसर जो दिया गिवन है। तो इस तरह से हम इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे हम, इस तरह हम निकाल के रख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो पार्ट दिया है वो क्या दिया है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया है हमें 34 प्लस 32 प्लस 30, इस तरह से हमें दिया है। लास्ट टर्म दी है 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे क्या है, ए क्या है 34, डी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 32 माइनस 34, तो डी क्या हो गया माइनस का 2, और ए एन क्या हो गया लास्ट टर्म 10। ठीक है ना, यहाँ पे 10 दी है लास्ट टर्म, ए दिया है 34। इनको हम करेंगे अब कैलकुलेट। क्या फॉर्मूला, क्या निकालना है हमें, एन चाहिए। यहाँ पे ए है, डी है, ए एन है, एन नहीं है तो एन निकाल लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन रख के निकालेंगे। ए एन हो गया 10, ए क्या हो गया 34 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब ये 10 34 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा 34। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस का 2। 34 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से तो माइनस का 24। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 34 ज़्यादा है और 10 कम है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस का 2, माइनस का 2 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक, बचा है एन माइनस 1, माइनस कट गया 12, तो ये हो गया 12 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा 13 इक्वल टू एन। हमारे पे एन की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। एस एन का फॉर्मूला कौन सा, एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन या एल, कुछ भी लिख के लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ एन कितना है 13 टर्म का सम निकालना है। हमारे पास एन कितना आया था 13 अपॉन में 2, और ए क्या है, ए यहाँ पे 34 दिया है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म 10 दिए ना, यहाँ पे ए एन 10 है तो ये 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू इन दोनों को प्लस करो 44, कट गया 22। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 286। तो सम ऑफ क्या आ गया हमारा आंसर 286। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए। थर्ड पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सेकंड का जो थर्ड पार्ट दिया है वो दिया है -5 -8 -11, इस तरह से दिया है। तो ए क्या है इसमें माइनस का 5, बी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -8 माइनस का 5 है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो -8 + 5 क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास डी आ गया -3, ए आ गया -5, और ए एन क्या गिवन है माइनस का 230। इस तरह हमने ये सारे लिख लिए। अब देखो क्या है, हमें एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो ए एन कितना है माइनस का 230, ए एन की जगह पुट कर दिया, ए की जगह में -5 प्लस माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो डी इक्वल टू माइनस का 3, साइन -230 माइनस यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस का 3। ठीक है, -230 + 5 कितना हो गया माइनस का 225 इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो -3 इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 225 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू
n माइनस वन, माइनस माइनस कट गए, इसको देखेंगे काट के कटता है कि नहीं, 3 7 जा 21, 3 5 जा, तो 75 इक्वल टू n माइनस वन आ गया। अब माइनस वन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 75 प्लस वन इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 76 इक्वल टू n। ठीक है, आपके पास n भी आ गया, an है, d है, a है, आप sn का दोनों में से कोई सा भी लगा दो, sn इक्वल टू n बाई टू और a प्लस l या an, l क्या होता है, लास्ट टर्म। अब देखो कितने टर्म्स हैं टोटल, 76 n, 76 अपॉन में 2, a क्या है -5 प्लस लास्ट टर्म क्या है माइनस का 230। ठीक है, इस तरह रख दिया। अब ये कटता है, काट दो से, 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो क्या हो जाएगा ये 38 इंटू, इन दोनों को प्लस करा तो दोनों ये माइनस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये -235। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का 8930 सम ऑफ 76 टर्म्स। तो ये आ जाएगा हमारा इसका सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ।